जी शेफ़ में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपका बेहद शुक्रिया कि आपने मेरी रेसिपी देखने के लिए मेरी वीडियो को क्लिक किया। आज हम बना रहे हैं समोसा रोल। ये बनाना बहुत आसान है। इसमें आपको बिल्कुल समोसे का टेस्ट आएगा। तो व्यूअर्स मेरी वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा ताकि आप मुझे फॉलो करते हुए मुझसे भी बेहतर समोसा रोल तैयार कर सकें। तो चलते हैं समोसा रोल बनाने की तरफ। 2 कप मैंने मैदा लिया है और इसे खुले मुंह वाले बर्तन में डाल लिया है। मैदे को मैंने बहुत अच्छे तरीके से छान लिया था। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हम इसमें अजवाइन का शामिल करेंगे। अजवाइन को हाथों पे डालकर अच्छे तरीके से हथेली से मसल लेंगे और मैदे में शामिल कर लेंगे। 3 खाने के चम्मच मैंने घी लिया है, इसको भी मैंने इसमें शामिल कर लिया है। आप चाहे तो ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी से ये ज़्यादा खस्ता बनते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इसमें क्या डालना चाहते हैं। अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और अपने हाथों की मदद से अच्छे तरीके से इसे रगड़ लेंगे ताकि ये घी और मैदा अच्छे तरीके से आपस में मिक्स हो जाए और हमारे समोसे बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएं और तलते वक्त अच्छे तरीके से पक पाएँ। तो इनको मसलने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। इसको मसलते हुए तकरीबन मुझे 5 मिनट हो चुके हैं। ये मैं आपको हथेली की मदद से जोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से हमारा मैदा आपस में जुड़ रहा है। अब हम पानी से इसे गूँधेंगे। पानी मैंने लिया है हाफ़ कप। एकदम से पानी इसमें नहीं हमने डालना। डो को हमने साथ ही रखना है। समोसे की डो बनाते वक्त पानी का खास ख्याल रखना है। अगर गलती से भी हमारा पानी ज़्यादा हो गया तो हमारी डो अच्छी नहीं बनेगी। इसलिए हमने थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए अपनी डो को तैयार कर लेना है। ये मैं आपको तैयार करके दिखाती हूँ। हमने मैदे को इकट्ठा कर लिया है। अब हम इसे हाथों की मदद से अच्छे तरीके से मसलेंगे। जितना हम मसलेंगे हमारे समोसे उतने ही बेहतरीन किस्म के तैयार होंगे। इसे हमने तकरीबन 5 मिनट मसलना है। मैं आपको इसको गूँध के दिखाती हूँ। तो व्यूअर्स इसे गूँधते हुए तकरीबन मुझे 5 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए हमारी डो कितनी हार्ड है। अब मैं इसे कवर करके रख दूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए ताकि हमारी डो अच्छे तरीके से रेडी हो जाए। दूसरी तरफ हम स्टफिंग तैयार करेंगे जिसके लिए ये दरमियाने साइज़ के आलू लिए हैं मैंने 6 अदद। इसको मैं क्रश करूँगी ताकि हमारी स्टफिंग स्मूथ सी तैयार हो पाए। तो व्यूअर्स ये देखें मैंने सारे आलू क्रश कर लिए हैं। अब इसमें मैं शामिल करूँगी 2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला और 1 टीस्पून ये गरम मसाला, 1 टीस्पून कूटा पिसा धनिया और ये हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स। ये सब आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये अब शामिल करेंगे थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और ये 3 सब्ज़ मिर्चें मैंने ली थी जिनको मैंने बहुत बारीक चॉप कर लिया था। ये भी हम इसमें शामिल करेंगे। स्टफिंग की बाइंडिंग के लिए इसमें शामिल करेंगे 3 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप इसमें चावलों का आटा भी शामिल कर सकते हैं। हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। ये मिक्स करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो व्यूअर्स हमारी स्टफिंग बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो चुकी है। अब हम इसे साइड पे रख देंगे। हमें डो को रखे आधा घंटा हो चुका है। ये देखें हमारी डो ज़रा सॉफ्ट सी हो गई है। कितनी अच्छी डो हमारी रेडी हुई है। इसे हम काउंटर पे रखेंगे और इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे और इसके 2 पेड़े बना लेंगे। ये बहुत आसानी के साथ इसका पेड़ा रेडी हो जाता है। एक पेड़ा हमने बना लिया है। इसी तरीके से हम दूसरा पेड़ा भी तैयार कर लेंगे। तो व्यूअर्स देखिए हमारे दोनों पेड़े रेडी हो चुके हैं। अब हम एक पेड़ा उठाएंगे और काउंटर पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और ये रोटी की तरह हमने इसको बेल लेना है। हमने इतना इसे बेलना है कि ये पतली सी रोटी हमारी तैयार हो जाए। ये देखें मैं आपके सामने बेल रही हूँ। इसे अच्छे तरीके से बेल के मैं आपको दिखाती हूँ। तो व्यूअर्स ये देखें हमारी रोटी बहुत अच्छे तरीके से बेल चुकी है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इतनी ही पतली होनी चाहिए, ज़्यादा मोटी हमने नहीं रखनी। अब हम रोटी के दरमियान में एक कटोरी रखेंगे
और ये जो साइडें हैं इसके ऊपर हम चम्मच की मदद से तैयार की हुई स्टफिंग इसके ऊपर रखेंगे और इसे आस्ता आस्ता करके सारे फैला लेंगे। इसको आप चाहे तो चम्मच की मदद के साथ भी फैला सकते हैं, अगर चाहे तो अपने हाथों से भी फैला सकते हैं। याद रहे कि इसकी हमने मोटी लेयर नहीं रखनी, एक बारीक सी लेयर रखनी है ताकि हमारे रोल बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो सके। तो व्यूअर इसको फैलाकर दिखाती हूँ। ये मैंने सारी बहुत अच्छे तरीके से फैला ली है। अब हम ये जो कटोरी हमने दरमियान में रखी थी इसको हम उठा लेंगे। ये बहुत आसानी के साथ उठाई जाती है। अब हम नाइफ़ की मदद से इसे कट करेंगे। पहले हम दरमियान में कट लगाएंगे। मैं आपको कट लगा के दिखा देती हूँ कि हम इसकी कटिंग कैसे करेंगे। बिल्कुल बराबर रखते हुए हमने इसको कट लगाते जाना है। सारे कट लगा के मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए मैंने सारे कट लगा दिए हैं। अब ये जो दरमियान में खाली है, स्टफिंग के बगैर है, इसे हम ब्रश की मदद से पानी लगा लेंगे। आप चाहे तो फिंगर की मदद से भी इसको पानी लगा सकते हैं। अब हम इसके रोल तैयार करेंगे। एक पट्टी उठाएंगे, उसे थोड़ा सा खींचेंगे और इसे रोल कर लेंगे। ये देखें ये बहुत आसानी के साथ रोल हो जाते हैं। ये जो खाली जगह थी यहाँ हमने पानी लगाया है, ये इसकी बाइंडिंग अच्छी हो जाती है और ये खुलते बिल्कुल नहीं हैं। मैं आपको एक और रोल बनाकर दिखा देती हूँ। ये आप देख सकते हैं मैंने जैसे पहला रोल तैयार किया था इसी तरीके से मैं दूसरा भी तैयार कर रही हूँ। इसी तरह हमने एक एक करके तमाम रोल तैयार कर लेने हैं। ये देखिए मेरे तमाम रोल तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। चूल्हे पर मैंने कढ़ाई रखी है, इसमें हमने ऑयल डाल लिया है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। हम कफ़गीर रखेंगे और इसे रोल करते हुए इसमें शामिल डाल लेंगे। तो व्यूअर्स आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से रोल डालने हैं। ये बहुत अच्छे तरीके से हमने फ्राई करने हैं। याद रहे इसको मीडियम फ्लेम पर हमने फ्राई करना है, ज़्यादा तेज़ आग पे हमने इसको फ्राई नहीं करना, नहीं तो बाहर से हमारे रोल पक जाएंगे और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। न्यू आने वाले व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकॉन को दबाएं और ऑल पे क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो व्यूवर्स इसी तरह हमने इनको हिलाते हुए फ्राई कर लेना है। अगर आप मेरे तरीके से स्टेप बाय स्टेप ये रोल तैयार करेंगे और इनको फ्राई करेंगे तो आपके रोल भी बहुत खस्ता और क्रंची बनेंगे। ये रोल बच्चों के पसंदीदा हैं। तो व्यूअर्स इनको फ्राई करते हुए तकरीबन मुझे 7 मिनट लगे हैं। ये देखें हमारे रोल माशाल्लाह कितने अच्छे तरीके से रेडी हो रहे हैं। अभी इनको मैं 1 मिनट और फ्राई करूँगी ताकि इनका अच्छे तरीके से कलर आ जाए। तो व्यूअर्स हमारे रोल फ्राई हो चुके हैं। हम इनको छन्ने की मदद से निकाल लेंगे। ये देखें हमारे रोल कितने अच्छे तरीके से रेडी हो चुके हैं। इसी तरीके से मैंने तमाम अपने रोल रेडी कर लिए हैं। तो व्यूअर ये देखें माशाल्लाह इनकी लुक कितनी अच्छी आई है। ये मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी और क्रंची बने हैं। ये अंदर तक अच्छे तरीके से पक चुके हैं। इनका टेस्ट बिल्कुल समोसे की तरह है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। आप इन समोसा रोल को बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और चाय के साथ भी खा सकते हैं। मज़ीद ऐसी आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए मेरा चैनल विज़िट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।